खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बेटियों से दरिंदगी की वारदात थम नहीं रही। हाथरस के बाद यूपी के बाराबंकी में भी निर्भया जैसी वारदात हुई है। यहां भी पीड़ित दलित बच्ची है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि यह गैंगरेप है और ऐसे में पुलिस की सफाई पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी में बेटियों से दरिंदगी जारी। बाराबंकी में हुआ निर्भया कांड। दलित बच्ची के साथ हैवानियत। फिर उठी शव के अंतिम संस्कार पर सवाल। हाथरस के बाद बाराबंकी में हुई इस वारदात ने यूपी में पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। राजधानी लखनऊ से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर बाराबंकी के सतरिक थाना क्षेत्र में दलित लड़की के साथ जैसी हैवानियत हुई, उससे लोग सकते में हैं। पुलिस ने इस वारदात के आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। घटना में शामिल अभियुक्त दिनेश गौतम पुत्र शत्रुघ्न गौतम निवासी पिपरी टोला सेठ मऊ उम्र 19 वर्ष ने घटना में संलिप्त होना स्वीकार कर घटना के विवरण का खुलासा किया है। बाराबंकी के गांव में मृतक बच्ची खेत में मजदूरी करने गई थी, लेकिन जब देर शाम तक वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। खोजबीन में खेत से कुछ दूर ही उसका शव मिला। मृतक बच्ची के मुंह पर चोट और खरोच के निशान थे। शव के हाथ पैर बंधे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। परिजन का आरोप है कि उससे गैंगरेप हुआ था। और जब हुआ देखें जाके पहटा पर यहाँ था, हमको चप्पल मिले उसके धान अगल बगल टूटे पड़े। वो भी देख के जो है जब थोड़ा और आगे बढ़े तो हमको इतने हाथ बंधे थे, पजामे जो है बटुरी थे, एक गोड़ फैला था एक गोड़ बटुरा था। मृतक बच्ची के शव की स्थिति देखकर डॉक्टर भी सन्न रह गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के निजी अंगों में कई चोट के निशान मिले हैं और रेप के दौरान लड़की की नाक और मुंह दबने से मौत हो गई थी। हाथरस की तरह बाराबंकी मामले में पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी उनकी बेटी को लगातार परेशान करता था और वो 1 साल पहले भी छेड़खानी की शिकायत करने पुलिस के पास गए थे, लेकिन उनकी फरियाद पर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। हाथरस कांड में मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस ने जो हड़बड़ाहट दिखाई थी, ठीक उसी तरह बाराबंकी में भी शव के अंतिम संस्कार पर सवाल उठ रहे हैं। मृतक के परिजनों के मुताबिक उनके समाज में नाबालिग लड़की की मौत पर उसको दफनाया जाता है, लेकिन प्रशासन ने उनकी बेटी के शव को जबरन जलवा दिया। जो है जलाई नहीं, हिंदू धर्म में जाती है। उन्होंने दबाव डाल करके इसको जला दिया। थाने वाले दबाव हमारे ऊपर डाल करके कि लकड़ी हम मंगवाएंगे, लकड़ी मंगवा करके दबाव डाल करके उसने जा करके मेरे चाचा के। दलित बच्चियों से दरिंदगी और पुलिस के असंवेदनशील रवैये पर विपक्षी दलों ने पूरे राज्य में प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। ऐसे में यूपी सरकार के मंत्री मृतक के परिजनों से मिले और उनको तुरंत 10 लाख की आर्थिक सहायता दी। मंत्री ने दावा किया कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान योजना के तहत जो है इनको 10 लाख रुपया देने की उन्होंने कहा है और मुझे लगता है इनका खाता होता सब नंबर जब मिल जाएगा तो 10 लाख रुपये इनके सीधे खाते में आ जाएगा। बल्कि उनकी पत्नी का खाता है तो ज्वाइंट अगर हो जाएगा दोनों लोगों के नाम आ जाएगा। यूपी में बेटियों और खासकर दलित बच्चियों से एक के बाद एक हो रही वारदात से राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन।